मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर का 4th जनरेशन लॉन्च कर दिया है। इसे कंपनी ने 1.2 लीटर जेड सीरीज 3 सिलेंडर इंजन के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे 2 फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल और सीएनजी में लॉन्च किया है। पेट्रोल में ये पावर देती है 81 पीएस की 5700 आरपीएम पर और टॉर्क जनरेट करती है 111 एनएम का 4300 आरपीएम पर। ये 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। कंपनी इसका माइलेज 24.79 किलोमीटर पर लीटर मैनुअल में और 25.71 किलोमीटर पर लीटर ऑटोमेटिक में क्लेम करती है। सीएनजी में ये कार 69.7 पीएस की पावर 5700 आरपीएम पर जनरेट करती है और 101.8 एनएम का टॉर्क 2900 आरपीएम पर जनरेट करती है। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और कंपनी 33.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम भी करती है। कंपनी ने इसे 6.79 लाख के बेस प्राइस पर लॉन्च किया है और इसके टॉप मॉडल की प्राइसिंग 9.84 लाख तक जाती है। कंपनी ने इसके 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। सबसे पहले है LXi जो सबसे बेस वेरिएंट है, उसके बाद VXi, उसके बाद सेकंड टॉप है ZXi और इसका सबसे टॉप मॉडल है ZXi प्लस। तो एक एक करके सभी वेरिएंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस मॉडल LXi की। ये पेट्रोल ऑप्शन के साथ और मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है। इसकी कीमत 6.79 लाख एक शोरूम है। इसमें कंपनी R14 इंचेस के स्टील व्हील प्रोवाइड कराती है। इसमें बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, रियर LED ट्रिनिटी लैंप मिलता है, शार्क फिन एंटीना इसका बेस मॉडल से ही मिलता है, बोट लिप स्पॉइलर और बैट लाइन गार्निश ब्लैक कलर की कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके इंटीरियर में सेंटर में लैंप मिलता है, यानी इसके फ्रंट में कोई लैंप नहीं मिलता है। सन वाइजर जो मिलते हैं दोनों साइड के वो विदाउट मिरर और विदाउट टिकट होल्डर प्रोवाइड कराती है कंपनी। इंटीरियर इसका डुअल टोन है, स्पीडोमीटर विद टैकोमीटर, ऑल पावर विंडोज मिलती हैं और इसमें ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो ऑटो फोल्ड और डाउन है। एडजस्टेबल फ्रंट सीट है, कीलेस एंट्री है विद रिमोट, सेंट्रल लॉकिंग है, टिल्ट स्टीयरिंग है और मैनुअल एसी इसमें बेस वेरिएंट से ही मिलता है। ये तो थे कंफर्ट और कन्वीनियंट के फीचर। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की। तो कंपनी की ये पहली ऐसी कार है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप में। और इसके साथ स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, रियर डिफोगर यानी डिफोगर इसमें बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें कंपनी बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग प्रोवाइड कराती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स यानी सभी सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। सीट बेल्ट रिमाइंडर, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इसमें कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ पार्किंग सेंसर ही मिलते हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर। ये इसके वो सेफ्टी फीचर्स हैं जो बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी इसमें बेस वेरिएंट से ही भरपूर सेफ्टी फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेस वेरिएंट VXi की। इसमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल रहा है और यहाँ से पेट्रोल के साथ साथ CNG ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग 7.79 लाख से शुरू हो जाती है, यानी LXi और VXi में सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस देखने को मिलता है। देखते हैं 1 लाख ज़्यादा देकर यहाँ पर कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रही है। तो इस वेरिएंट में कंपनी डे नाइट एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर प्रोवाइड करा रही है, यानी अब तक जो रियर व्यू मिरर मिल रहा था वो एडजस्टेबल नहीं था। व्हील्स पर व्हील कवर मिल रहे हैं, फ्रंट ग्रिल और ट्रंक लिड पर क्रोम गार्निश मिल रही है। जो इंडिकेटर हैं साइड वाले वो ORVMs पर मिल रहे हैं और जो डोर हैंडल हैं और ORVMs हैं वो बॉडी कलर के यहाँ पर मिल जाते हैं। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी मिल रहे हैं। ये तो थी एक्सटीरियर की बात। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर यानी इंटीरियर में क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसमें जो डोर हैंडल हैं वो उस पर क्रोम फिनिश मिल जाती है। फ्रंट डोम लैंप मिल जाता है, यानी अब तक सेंटर लैंप मिल रहा था, इसमें फ्रंट डोम लैंप भी मिल जाता है। जो सनवाइजर है उसमें को ड्राइवर साइड मिरर मिल जाता है और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर की डिस्प्ले ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिल जाती है। बूट लैंप मिल जाता है,
रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ में कप होल्डर के साथ में मिल रही है। फ्रंट USB टाइप A मिल जाता है। रियर फास्ट चार्जिंग USB टाइप A और C दोनों मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है और एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इसमें स्मार्ट प्ले प्रो विद 7 इंच टच स्क्रीन यानी इसमें 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल भी मिल जाता है यानी स्टीयरिंग पर ऑडियो के और कॉल के कंट्रोल मिल जाते हैं। वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और इस वेरिएंट में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो ये थे इसके फीचर जो कंपनी इसमें प्रोवाइड करा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड टॉप वेरिएंट ZXi की। इसकी प्राइसिंग 8.89 लाख से शुरू हो जाती है यानी VXi से 1,10,000 रुपये इसमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इतने ज़्यादा पैसे देकर कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कराती है इस वेरिएंट में देखते हैं। इसमें कंपनी रियर पार्किंग कैमरा प्रोवाइड कराना शुरू कर देती है। अब तक केवल रियर पार्किंग सेंसर मिल रहा था लेकिन इस वेरिएंट से रियर पार्किंग कैमरा मिलना शुरू हो जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है और सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। इसमें R15 इंचेस के एलॉय व्हील ब्लैक कलर के पेंटेड मिल जाते हैं जो कि अब तक R14 इंचेस मिल रहे थे और वो भी स्टील रिम। इसमें LED DRLs मिल जाते हैं और LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। बेल्ट लाइन पर क्रोम गार्निश मिल जाती है जो कि अब तक ब्लैक कलर की मिल रही थी। ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉलो मी फंक्शन के साथ मिल जाते हैं और जो ट्रंक है वो की से ही ओपन हो जाता है। ये तो थे इसके एक्सटीरियर ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर यानी इंटीरियर में क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसमें इंटीरियर में सिल्वर और वुड फिनिश मिल जाती है। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले मिल जाती है जो कि पहले सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में थी, वो इसके सभी वेरिएंट में मिलती है। वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, अब तक मैनुअल था जो अब ऑटोमेटिक मिल रहा है। इसमें 2 ट्विटर बढ़ जाते हैं 4 स्पीकर के साथ। तो ये सब फीचर मिलते हैं इसके ZXi वेरिएंट में। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट ZXi प्लस की। तो इसकी कीमत 9.69 लाख से शुरू हो जाती है यानी ZXi से इसमें 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो 80,000 रुपये ज़्यादा देकर कंपनी इसमें क्या प्रोवाइड करा रही है इसे देखते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर में कंपनी 360 डिग्री व्यू कैमरा विद HD क्वालिटी प्रोवाइड करा रही है। अब तक केवल रिवर्स व्यू कैमरा मिल रहा था, अब 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलना शुरू हो जाता है। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम शुरू हो जाता है। इसमें डायमंड कट R15 एलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि अब तक पेंटेड मिल रहे थे। LED फॉग लैम्प मिल जाते हैं, फॉग लैम्प अब तक नहीं मिल रहे थे। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलनी शुरू हो जाती है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इसमें ऑटो फोल्ड ORVMs ऑन लॉकिंग का फीचर मिल जाता है यानी कार को लॉक करने पर ORVMs खुद लॉक हो जाते हैं। इसके इंटीरियर में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। फ्रंट फुट वेल इल्यूमिनेशंस मिल जाता है। स्पॉट लैम्प मिल जाता है। कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है यानी अब तक जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल रही थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसमें कलर मिलनी शुरू हो जाती है। रियर रीडिंग लैंप मिल जाते हैं। जो टच स्क्रीन अब तक 7 इंच की मिलती थी वो अब 9 इंच की मिलने शुरू हो जाती है। आर्कमाइज के स्पीकर मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि पहले से थोड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये सब फीचर हैं जो इसमें मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो अब बात करते हैं इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो मेरे हिसाब से इसका VXi वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा और फील चाहते हैं और फीचर चाहते हैं तो आप ZXi तक जा सकते हैं। तो ये थे न्यू डिज़ायर फेसलिफ्ट में मिलने वाले सभी वेरिएंट और उसमें मिलने वाले फीचर्स। अगर आपको लगता है कि कोई और वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है या आपको कोई और अच्छा वेरिएंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।